दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके पास पैसे नहीं टिकते, और वहीं कुछ लोग धीरे धीरे बिना शोर के इतना पैसा बना लेते हैं कि उनकी जिंदगी पूरी बदल जाती है। आखिर फर्क कहाँ है? क्या फर्क किस्मत का है? क्या फर्क टैलेंट का है, या फिर क्या फर्क सिर्फ सोच का है? सच तो यह है दोस्तों, पैसा कमाने का खेल बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और यही बात हमें सिखाती है एक बहुत पुरानी किताब, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। एक ऐसी किताब जिसकी सीख हजारों साल पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही पावरफुल है। अब जरा इमेजिन करो, एक शहर था बैबिलोन। आज से हजारों साल पहले वो शहर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो शहर शुरुआत में अमीर नहीं था। वो बस एक खाली जमीन थी रेगिस्तान के बीच, जहां कुछ लोग आए और उन्होंने अपनी मेहनत, समझ और डिसिप्लिन से उसे दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बना दिया। अब सोचो, अगर उस समय के लोग इतनी सीमित रिसोर्सेज के साथ इतना बड़ा वेल्थ बना सकते हैं, तो आज हम क्यों नहीं बना सकते? यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली सीख। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, बैंसिर और कॉबी। दोनों मेहनती थे, दिन रात काम करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जेब हमेशा खाली रहती थी। एक दिन बैंसिर अपने काम के बीच में बैठा सोच रहा था, मैं इतना काम करता हूं फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? तभी उसका दोस्त कॉबी आता है और दोनों बात करने लगते हैं। दोनों रियलाइज करते हैं कि उनका एक पुराना दोस्त अरकाद, जो कभी उनके जैसा ही था, आज बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। अब यहां से उनकी जिंदगी बदलने वाला डिसीजन आता है। उन्होंने डिसाइड किया, हम गैस नहीं करेंगे, हम सीधे उस इंसान से सीखेंगे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। और यही पहली सीख है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो गैस करना बंद करो और सीखना शुरू करो। क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो अपनी हालत के लिए सिस्टम को ब्लेम करते हैं, फैमिली को ब्लेम करते हैं, लक को ब्लेम करते हैं, लेकिन खुद से ये नहीं पूछते कि क्या मैं सच में सीखने के लिए रेडी हूं। दोस्तों, जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, तब तक कोई भी नॉलेज तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। यही कारण है कि बहुत लोग जिंदगी भर वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग बस एक डिसीजन लेकर अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अरकाद भी कोई जीनियस नहीं था, वो भी एक आम इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक चीज अलग थी। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी बदलकर रहेगा। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखूंगा, मैं खुद भी उस लेवल तक जाऊंगा। और दोस्तों, यही माइंडसेट वेल्थ की पहली सीढ़ी है। अगर तुम्हारे अंदर ये बिलीफ ही नहीं है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर तुम कभी कोशिश भी नहीं करोगे, और अगर कोशिश नहीं करोगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। बहुत लोग अपनी जिंदगी में लर्न्ड हेल्पलेसनेस में फंस जाते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कोशिश की, फेल हुए, और फिर बिलीव कर लिया कि अब वो कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि फेलियर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। अरकाद ने भी शुरू में कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, डिजायर। और यही उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ अमीर बनने की इच्छा थी। अब सोचो, अगर एक इंसान सिर्फ इच्छा से बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, तो तुम्हारे पास तो आज उससे 1000 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम एक्शन नहीं लेते। हम सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं करते। और फिर कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन सच्चाई ये है, लक उन लोगों के पास जाता है जो प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे एक फिशरमैन, अगर वो सालों तक सीखता है, प्रैक्टिस करता है और एक दिन बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है, तो लोग कहते हैं कितना लकी है। लेकिन उन्हें वो सालों की मेहनत नहीं दिखती। यही तुम्हारी जिंदगी में भी हो रहा है। तुम सिर्फ रिजल्ट देखते हो, प्रोसेस नहीं देखते। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को सक्सेसफुल देखो, तो ये मत सोचो कि वो लकी है, ये सोचो उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर रहा। और दोस्तों, यही सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब एक और बहुत पावरफुल बात, आर्कड ने कहा, अपॉर्चुनिटी एक ऐसी देवी है जो उन लोगों के पास नहीं जाती जो तैयार नहीं होते। मतलब अगर मौका आए और तुम रेडी नहीं हो, तो वो मौका निकल जाएगा। इसलिए सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, तुम्हें खुद को तैयार भी करना पड़ेगा। और ये तैयारी शुरू होती है छोटी छोटी हैबिट से। जैसे अगर तुम अपने छोटे प्रॉमिसेस नहीं निभा सकते, तो बड़े गोल्स कैसे अचीव करोगे? अगर तुम रोज 10 मिनट फोकस नहीं कर सकते, तो लाइफ में बड़ा फोकस कैसे लाओगे?
इसलिए आर्कड एक एग्जाम्पल देता है। वो कहता है, अगर मैं खुद से कहूं कि 100 दिनों तक रोज एक पत्थर उठाकर नदी में फेंकूंगा तो मैं वो करूंगा, और अगर एक दिन भूल जाऊं तो अगले दिन 2 पत्थर नहीं फेंकूंगा बल्कि वापस जाऊंगा और वो एक पत्थर फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से बनता है, एडजस्टमेंट से नहीं। और दोस्तों, यही है वेल्थ का पहला सीक्रेट, माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन प्लस लर्निंग। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम किसी भी हालत से उठ सकते हो, और अगर ये नहीं है तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए वो टिकेगा नहीं। अब सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो अपनी सोच बदलने के लिए? क्योंकि आगे जो सीख आने वाली है वो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि पैसे को संभालने की है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, सिर्फ मेहनत करना तुम्हें अमीर नहीं बनाता। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है मेहनत की दिशा में। अगर तुम्हारी मेहनत सही दिशा में नहीं है तो वो तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी, बस थका देगी। यही गलती बहुत लोग करते हैं। वो सोचते हैं मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन आर्कड हमें सिखाता है पहले सही नॉलेज लो फिर मेहनत करो। क्यों? क्योंकि बिना नॉलेज के मेहनत कभी कभी तुम्हें पीछे भी ले जा सकती है। अब एक कहानी सुनो। मान लो तुमने देखा कि तुम्हारे शहर में एक ज्वेलरी शॉप बहुत सक्सेसफुल है। तुम सोचते हो मैं भी यही बिजनेस शुरू करूंगा। तुम अपनी सारी सेविंग्स लगाकर जाते हो, माल खरीदते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं है तुम असली और नकली में फर्क नहीं कर पाते, और जब वापस आते हो तो पता चलता है कि तुमने जो खरीदा वो असली नहीं, सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। अब क्या हुआ? तुमने मेहनत भी की, टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, लेकिन रिजल्ट जीरो, बल्कि लॉस। यही होता है जब हम बिना नॉलेज के एक्शन लेते हैं। इसलिए आर्कड ने क्या किया? उसने खुद से सीखने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने एक मेंटोर ढूंढा, एक ऐसा इंसान जो पहले से उस फील्ड में सक्सेसफुल था। उसका नाम था अल्गमिश। अब ध्यान देना, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। आर्कड ने फ्री में नॉलेज नहीं मांगा, उसने डील की, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा और बदले में तुम मुझे सिखाओगे। मतलब वो नॉलेज की वैल्यू समझता था। आज के टाइम में क्या होता है, लोग फ्री में सब कुछ चाहते हैं लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करते, और फिर कहते हैं मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, जबकि सच ये है हम नॉलेज को सीरियसली ही नहीं लेते। दोस्तों, एक बहुत बड़ा रूल याद रखो, जिस चीज की तुम वैल्यू नहीं देते वो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती। आर्कड ने ईयर्स तक अल्गमिश से सीखा और धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई, और जैसे ही उसकी सोच बदली उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी लेसन आता है, हर एडवाइस सही नहीं होती। ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आज हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। सोशल मीडिया खोलो, हर दूसरा इंसान एडवाइस दे रहा है, ये करो वो मत करो, लेकिन सवाल ये है क्या वो खुद सक्सेसफुल है? अगर नहीं तो उसकी एडवाइस क्यों फॉलो कर रहे हो? आर्कड ने भी एक गलती की। जब उसने पहली बार पैसे सेव किए तो उसने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन किसके साथ? एक ब्रिक मेकर के साथ जो ज्वेलरी बिजनेस शुरू करना चाहता था। अब सोचो, ब्रिक मेकर, ज्वेलरी बिजनेस, क्या ये लॉजिकल है? नहीं। और हुआ क्या? पैसा डूब गया। यहीं आर्कड को एक बड़ा लेसन मिला, एडवाइस हमेशा उसी से लो जिसे उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट सीखना है तो इन्वेस्टर से सीखो, अगर बिजनेस सीखना है तो बिजनेसमैन से सीखो, ना कि उस दोस्त से जिसने सिर्फ रील्स देखकर नॉलेज लिया है। आज बहुत लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, गलत लोगों से एडवाइस लेकर गलत डिसीजंस ले रहे हैं और फिर ब्लेम कर रहे हैं मेरी किस्मत खराब है, जबकि असल में प्रॉब्लम क्या है? गाइडेंस गलत है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, आर्कड अपने बेटे को क्या देता है? गोल्ड और एक क्ले टैबलेट जिसमें विजडम लिखा होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, उसका बेटा सारा गोल्ड खो देता है, लेकिन जब वो उस टैबलेट को फॉलो करता है तो वो फिर से वेल्थ बना लेता है। अब सोचो, गोल्ड चला गया लेकिन विजडम ने उसे वापस ला दिया। इसका मतलब क्या है? नॉलेज इज ग्रेटर देन मनी। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन नॉलेज नहीं है तो पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो पैसा फिर से बनाया जा सकता है। इसलिए एजुकेशन को खर्च मत समझो, इन्वेस्टमेंट समझो। हाँ, हर कोर्स जरूरी नहीं है, हर सेमिनार यूजफुल नहीं है, लेकिन सही नॉलेज तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। आज तुम्हारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, बुक्स, यूट्यूब, मेंटर्स, कोर्सेज,
लेकिन सवाल ये है, क्या तुम सच में सीखना चाहते हो या सिर्फ सुनकर अच्छा फील करना चाहते हो? दोस्तों, सिर्फ नॉलेज लेना काफ़ी नहीं है, उसे अप्लाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अनअप्लाइड नॉलेज इक्वल्स वेस्टेड नॉलेज। और यही कारण है कि बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी स्टक हैं। अब एक और डीप बात समझो, तुम वही जानते हो जो तुम जानते हो। मतलब अगर तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है। ये बात थोड़ा हार्श लग सकती है, लेकिन यही ट्रुथ है। और जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या तुम ईगो छोड़कर सीख सकते हो? क्योंकि ईगो ही सबसे बड़ा बैरियर है। मुझे सब पता है, मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं, ये माइंडसेट तुम्हें वहीं रोक देता है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो मुझे सीखना है, तुम्हारे लिए दरवाजे खुलने लगते हैं। और दोस्तों, यही है वेल्थ का दूसरा नियम, सीक विजडम। सही लोगों से सीखो और सही चीज़ें सीखो, क्योंकि सही नॉलेज के बिना तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आगे जो सीख आने वाली है वो सबसे प्रैक्टिकल है, क्योंकि अब हम बात करेंगे पैसे को संभालने की। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल है, और यही 90% लोग हार जाते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं उस जगह पर जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं, पैसा कमाने में नहीं बल्कि उसे संभालने में। क्योंकि सच ये है, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे रोक कर रखना मुश्किल है। और यही कारण है कि बहुत लोग अच्छे पैसे कमाने के बाद भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बन पाते। अब आर्कड हमें सबसे पहला रूल सिखाता है, अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाओ। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल रूल है। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद को पे नहीं कर रहे तो तुम हमेशा दूसरों के लिए काम कर रहे हो। आज तुम जो कमाते हो वो कहाँ जाता है? रेंट, फूड, शॉपिंग, बिल्स, और महीने के एंड में कुछ भी नहीं बचता। फिर हम कहते हैं मेरे पास सेविंग करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन आर्कड कहता है, पहले बचाओ फिर खर्च करो। मतलब तुम्हारी इनकम का 10% सबसे पहले अलग होना चाहिए, बाकी 90% में तुम्हें मैनेज करना है। और दोस्तों, यहीं से गेम बदलना शुरू होता है, क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंटली बचाना शुरू करते हो तो तुम धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाते हो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, आर्कड कहता है तुम्हारे खर्च हमेशा तुम्हारी इनकम के बराबर बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आज तुम 30,000 कमा रहे हो तो तुम्हारे खर्च उसी हिसाब से होंगे। अगर तुम 1 लाख कमाने लगो तो तुम्हारे खर्च भी 1 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। आज फोन चाहिए, कल बेटर फोन, फिर कार, फिर बिगर हाउस। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अगर तुमने अपने खर्च कंट्रोल नहीं किए तो इनकम बढ़ने का कोई फायदा नहीं। और यही रीजन है कि कई लोग हाई इनकम होने के बाद भी ब्रोक रहते हैं। अब यहाँ एक पावरफुल सवाल आता है, तुम क्या चाहते हो? आज की छोटी छोटी खुशियां या फ्यूचर की बड़ी फ्रीडम? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। आर्कड कहता है जो पैसे तुम खर्च करते हो वो तुम्हें टेम्पररी खुशी देते हैं, लेकिन जो पैसे तुम बचाते हो वो तुम्हें फ्रीडम देते हैं। अब बात करते हैं अगले लेवल की, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, ये वो कॉन्सेप्ट है जो अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सिंपल भाषा में समझो, अगर तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 10% रिटर्न मिला तो अगले साल तुम्हारे पास 110 होंगे। अब अगर तुम उस 10 रुपए को खर्च नहीं करते बल्कि री इन्वेस्ट करते हो तो अगले साल तुम्हें 110 पर इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 100 पर। यही है कंपाउंडिंग, मतलब तुम्हारा पैसा पैसा कमाने लगता है। अब सोचो, अगर तुम हर साल री इन्वेस्ट करते जाओ तो धीरे धीरे ग्रोथ तेजी से बढ़ती जाती है। शुरुआत में स्लो लगती है लेकिन बाद में एक्सप्लोजन होता है। और यही रीजन है कि रिच लोग और ज्यादा रिच होते जाते हैं, क्योंकि वो कंपाउंडिंग को समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम पेशेंस नहीं रखते। हम चाहते हैं जल्दी पैसा आ जाए, डबल हो जाए, इंस्टेंट रिजल्ट मिले, और इसी चक्कर में हम गलत इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं। आर्कड ने भी ये गलती की थी। पहले उसने गलत जगह इन्वेस्ट किया, फिर जब सही जगह इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट खर्च कर दिया, और उसके मेंटोर में कहा तुम अपने सेविंग्स के बच्चों को खा रहे हो। मतलब तुम्हारा पैसा जो फ्यूचर में और पैसा बना सकता था, तुम उसे अभी खर्च कर रहे हो। अब सोचो, अगर तुम हर बार प्रॉफिट निकाल कर खर्च कर दोगे तो वेल्थ कैसे बनेगी? इसलिए रूल सिंपल है, इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट करो। मतलब सबसे पहले ये सोचो कि क्या मेरा पैसा सेफ है, क्योंकि एक गलत डिसीजन सालों की मेहनत खत्म कर सकता है। आज के टाइम में भी यही होता है। लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और फिर सब खो देते हैं। इसलिए याद रखो, हाई रिटर्न इक्वल्स हाई रिस्क।
अगर कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो समझ जाओ उसमें खतरा भी उतना ही ज्यादा है। आर्किड कहता है, मैं आइडल गोल्ड पसंद नहीं करता, लेकिन ज्यादा रिस्क भी पसंद नहीं करता। मतलब पैसा आइडल नहीं रहना चाहिए, लेकिन अनसेफ भी नहीं होना चाहिए। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, इमरजेंसी प्रोटेक्शन। जैसे बेबीलोन के चारों तरफ मजबूत दीवारें थीं जो उसे दुश्मनों से बचाती थीं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी जिंदगी में प्रोटेक्शन बनानी होगी। मतलब सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, सेफ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो एक घटना तुम्हें फिर से जीरो पर ला सकती है। इसलिए स्मार्ट लोग पहले प्रोटेक्शन बनाते हैं, फिर रिस्क लेते हैं। अब आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनकम बढ़ाओ। बहुत लोग क्या करते हैं, छोटी सेविंग्स पर फोकस करते हैं और सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट से रिच बन जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर तुम्हारी इनकम ही कम है तो इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। इसलिए आर्किड कहता है, अपने स्किल को इंप्रूव करो। अगर तुम जॉब करते हो तो बेटर बनो, अगर बिजनेस करते हो तो ग्रो करो। अगर करंट पाथ में ग्रोथ नहीं है तो नया रास्ता ढूंढो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम कमाओगे उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे और उतना जल्दी ग्रो करोगे। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल की सबसे बड़ी सीख है, कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, प्रोटेक्ट करो और ग्रो करो। अगर तुमने ये साइकिल समझ ली तो वेल्थ बनना ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब आगे हम बात करेंगे उन गलतियों की जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, हैबिट्स की होती है। दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ समझ लिया है। माइंडसेट क्या होना चाहिए, किससे सीखना चाहिए, पैसे को कैसे संभालना है और किन गलतियों से बचना है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सब को एक सिंपल सिस्टम में कैसे बदला जाए, ताकि तुम सिर्फ सुनो नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर सको। तो चलो अब इस पूरी किताब को एक क्लियर ब्लूप्रिंट में बदलते हैं। ऐसा ब्लूप्रिंट जो अगर तुम फॉलो कर लो तो वेल्थ बनना सिर्फ टाइम की बात रह जाएगी। सबसे पहला नियम, खुद को सबसे पहले पे करो। मतलब जो भी तुम कमाते हो उसका कम से कम 10% सबसे पहले अलग कर दो। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि अगर तुम खुद को ही पे नहीं कर रहे तो तुम जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करोगे। और ये छोटा सा स्टेप धीरे धीरे तुम्हारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदल देता है। अब दूसरा नियम, अपने खर्च कंट्रोल करो। ये मत सोचो कि इनकम बढ़ेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, अगर तुम्हारे खर्च अनकंट्रोल्ड हैं तो इनकम कितनी भी हो कभी इनफ नहीं लगेगी। इसलिए कॉन्शियस स्पेंडिंग सीखो। हर चीज जरूरी नहीं होती और हर डिजायर फुलफिल करना जरूरी नहीं होता। तीसरा नियम, अपने पैसे को काम पर लगाओ। मतलब सिर्फ सेव मत करो, इन्वेस्ट भी करो, क्योंकि सेव्ड मनी तुम्हें सिक्योरिटी देता है, लेकिन इन्वेस्टेड मनी तुम्हें फ्रीडम देता है। और याद रखो, पैसा तभी ग्रो करता है जब वो मूव करता है। चौथा नियम, अपने पैसे को सेफ रखो। मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां तुम्हारा प्रिंसिपल सुरक्षित रहे, क्योंकि एक गलत डिसीजन तुम्हें सालों पीछे ले जा सकता है। इसलिए ग्रीड से बचो और रियलिस्टिक रिटर्न्स पर फोकस करो। पांचवा नियम, अपने घर को सिक्योर करो। मतलब इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस रखो और फ्यूचर के लिए प्रोटेक्शन तैयार रखो, क्योंकि जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं होती और स्मार्ट लोग हमेशा वर्स्ट केस के लिए तैयार रहते हैं। छठा नियम, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ। ये बहुत अंडररेटेड है। लोग इन्वेस्टमेंट के पीछे भागते हैं लेकिन स्किल अपग्रेड नहीं करते, जबकि सच ये है, तुम्हारी इनकम तुम्हारे स्किल्स पर डिपेंड करती है। इसलिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो, बेटर बनते रहो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम वैल्यू क्रिएट करोगे उतना ज्यादा तुम अर्न करोगे। और आखिरी सबसे पावरफुल नियम, सही लोगों के साथ रहो, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हारी ग्रोथ को डिसाइड करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो कंप्लेन करते हैं, रिस्क से डरते हैं और एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, तो तुम भी उसी डायरेक्शन में जाओगे। तो दोस्तों, ये रहे वो सिंपल रूल्स। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये रूल्स सुनने से कुछ नहीं होगा। तुमने पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, बहुत वीडियोस देखे होंगे, लेकिन क्या बदल गया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक्शन नहीं लिया। और यही फर्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग बस सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं और टाइम निकल जाता है। तो आज एक छोटा सा डिसीजन लो। कोई बड़ा गोल मत बनाओ, बस इतना डिसाइड करो, आज से मैं अपनी इनकम का 10% बचाऊंगा। आज से मैं अपने खर्च ट्रैक करूंगा। आज से मैं सीखना बंद नहीं करूंगा। बस इतना ही।
और ट्रस्ट करो, यही छोटे स्टेप्स तुम्हें बड़े रिजल्ट्स तक ले जाएंगे। क्योंकि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वो डेली हैबिट से बनती है। अब अंत में एक बात, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए किसी मैजिक की जरूरत नहीं है, बस क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और करेज चाहिए। तो अगर आज की ये बात तुम्हें अंदर से थोड़ी सी भी हिट की है, तो इसे यहीं मत छोड़ो, क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना आए। अगर तुम ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों की सीख सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से पाना चाहते हो, तो अभी सेलिब्रेटिंग विजडम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलने वाली समझ देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल सीख के साथ। धन्यवाद।